दोस्तों, हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना इससे 12th क्लास वाले बच्चे जरूर परिचित होंगे। बीजांड की संरचना ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो बीजांड का चित्र बनाने के लिए आता है कि बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए, और उसके बारे में लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो हम इसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। क्या बीजांड की संरचना, देखिए जो बीजांड होता है, ठीक है, ये किस में पाया जाता है, ये किसका पार्ट होता है, ये एक फीमेल गेमेटोफाइट है। ठीक है, ये स्त्री केशर का भाग होता है। ठीक है, तो ये जो बीजांड होता है इसमें क्या क्या पाया जाता है ये हम पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले है बीजांड वृत्त। ठीक है, ऐसी डंडी जैसी संरचना जिसमें क्या बीजांडासन से जुड़ी संरचना बीजांड वृत्त कहलाती है। बीजांडासन मतलब वह आसन जिसमें ये बीजांड व्यवस्थित रहता है, वो आपका क्या कहलाता है, बीजांडासन। और ये बीजांडासन जिस पतली संरचना से जुड़ा होता है वो आपका क्या कहलाता है, बीजांड वृत्त, या उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। दूसरा क्या है, बीजांड काय। बीजांड काय या न्यूसेलस। ठीक है, तो बीजांड काय क्या कहलाता है बच्चों, हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। बीजांड के अंदर का अधिकांश भाग बीजांड काय कहलाता है। मतलब ये पूरी संरचना किसकी है, बीजांड की। बीजांड के अंदर का अधिकांश भाग, ठीक है, तो जैसे ये वाला ये पूरा भाग हो गया, ये आपका पूरा बीजांड हो गया। ये वाली जो संरचना दिख रही है ये आपका क्या कहलाएगा, ये पूरा भाग आपका क्या कहलाता है, बीजांड काय या न्यूसेलस। मतलब ये जो आपका भ्रूण कोश है, ये पूरा गोल वाली संरचना, इसके चारों तरफ जो भाग पाया जाता है वो आपका क्या कहलाएगा, बीजांड काय या न्यूसेलस। ठीक है, फिर आपको आता है अध्यावरण। मतलब ये जो बीजांड काय है, ये जिस आवरण द्वारा घिरा रहता है वो आपका क्या कहलाता है, अध्यावरण। ठीक है, ये आपका क्या है, बीजांड काय, ये वाली संरचना, ये जिस आवरण से घिरी रहती है चारों तरफ वो आपका क्या कहलाता है, अध्यावरण या इंटीग्यूमेंट। फिर आपका है बीजांड द्वार। मतलब बीजांड का द्वार ही क्या कहलाएगा, बीजांड द्वार। अब देखिए अध्यावरण वैसे पूरे बीजांड काय को घेरे रहता है, सिर्फ एक छोटे से छिद्र को छोड़कर। तो जहां पे ये बीजांड काय वो अध्यावरण ये यहाँ पे नहीं पाया जाता, वहां पे एक छोटे से छिद्र को छोड़ देता है, वही छिद्र आपका क्या कहलाता है, बीजांड द्वार। समझ में आ गई बात। अध्यावरण एक छोटे से छिद्र को छोड़कर बाकी सारे बीजांड को घेरे रहता है, और यही छोटा सा छिद्र आपका क्या कहलाता है, बीजांड द्वार, जहां से पराग नलिका इसमें बीजांड के अंदर प्रवेश करती है, वो भी आपका क्या है, बीजांड द्वार। ठीक है, फिर आपका है निभाग या चैलजा। इस बीजांड द्वार के ठीक विपरीत का ये भाग, ठीक है, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत का ये भाग आपका क्या कहलाता है, निभाग या चैलजा। ठीक है, बीजांड द्वार के ठीक उल्टे भाग में जो पार्ट पाया जाएगा वो आपका क्या कहलाता है, निभाग या चैलजा। फिर आपका है भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद भिद। बीजांड काय के बीच में थैलीनुमा, ये जो आपका बीजांड काय है इसके बीच में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जो आपकी क्या कहलाती है, भ्रूण कोश। ठीक है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा कोश जिसमें भ्रूण का विकास होता है वो आपका क्या कहलाता है, भ्रूण कोश। ठीक है, अब ये जो भ्रूण कोश है बच्चों, इसके अंदर यहाँ पे नीचे की तरफ आपका क्या पाया जाएगी, यहाँ पे अंडकोशिका, बीच वाली अंडकोशिका, और इसके साथ में ये इसकी क्या होती है, सहायक कोशिका। बिल्कुल सेंटर में ध्रुवीय केंद्र, और इसके विपरीत, मतलब ये जो अंडकोशिका सहायक कोशिका है इसके जस्ट विपरीत आपकी क्या कहलाएंगी, प्रतिबिंब कोशिकाएं। ठीक है, तो आपके जो ये बीजांड की संरचना है इसमें इतने भाग हैं। सबसे पहले आप बात करें तो बीजांड वृत्त, ये डंडी जैसी संरचना जिसमें पूरा बीजांड स्थित होता है वो आपका क्या कहलाएगा, बीजांड वृत्त। फिर बीजांड काय, ये जो भ्रूण कोश को चारों तरफ से घेरे रहता है वो आपका क्या कहलाता है, बीजांड काय। और बीजांड काय को जो घेरे रहता है वो क्या कहलाता है, अध्यावरण। और बीजांड द्वार क्या कहलाता है, अध्यावरण।
छोड़कर बाकी बीजांड को घेरे रहता है और वही छोटा सा छिद्र आपका क्या कहलाता है, बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत वाला भाग आपका क्या कहलाएगा, निभाग। ठीक है, अब जो बीजांड काय है इसके बीच की गोल थैलीनुमा संरचना आपकी क्या कहलाती है, भ्रूण कोश, जिसमें किसका विकास होता है, भ्रूण का। और भ्रूण कोश के अंदर क्या पाई जाती है, नीचे की तरफ अंड कोशिका, सहायक कोशिका, बीच में ध्रुवीय केंद्रक और विपरीत में क्या पाई जाएगी, प्रतिमुख कोशिका। प्रतिमुख कोशिका मतलब इस मुख द्वार के जो विपरीत कोशिका है वही आपकी क्या कहलाती है, प्रतिमुख कोशिका। ठीक है, तो ये आपके 3 से 4 नंबर क्लियर। अगर ये आपने टॉपिक सही से समझ लिया तो चाहे इसका चित्र पूछे चाहे इसके बारे में डिटेल पूछे बच्चों, आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अगर ये चीज पूछती है तो देखो, चित्र में सबसे बड़ी अमेजिंग बात क्या है पता है, अगर आपको चित्र पता है, चित्र आपको याद है, आपने इसको डिस्क्राइब कर लिया सही से, तो आपको थ्योरी रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जैसे देखो, पूरी संरचना जिस पतली डंठल पे व्यवस्थित होती है वो आपका क्या कहलाता है, बीजांडासन। बीजांडासन जिस पे व्यवस्थित होता है, बीजांड वृत्त। अब यहाँ पे भ्रूण कोश जिससे घिरा होता है वो आपका क्या कहलाएगा, बीजांडकाय। ठीक है, बीजांडकाय जिससे घिरा होता है वो क्या कहलाता है, अध्यावरण। अध्यावरण बीजांडकाय को एक छोटे से छिद्र को छोड़कर पूरे बीजांड को घेरे रहता है, ये छिद्र आपका क्या कहलाता है, बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के विपरीत आपका क्या कहलाएगा, निभाग। बीच वाली संरचना जो बीजांडकाय से घिरी रहती है क्या कहलाती है, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश के नीचे पाई जाती है अंड कोशिका। अंड कोशिका के विपरीत प्रतिमुख कोशिका और बीच में क्या पाई जाती है, ध्रुवीय केंद्र। ठीक है, तो ये हो गया आपके बीजांड की संरचना जिसमें इतने भाग हैं। इसको आप फटाफट इसको रिवाइज कर लो। आप इसका शॉर्ट नोट्स बनाना चाहो तो वो बना लो, ताकि जब आपका एग्जाम 10 से 15 दिन रह जाए तो उसको बिल्कुल जल्दी से आप रिवाइज कर सको। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।